एपिसोड 11 में छिग्वांग स्कूल पहुंचता है और उसी समय वहां हैंडसम विंशुआ भी आ जाता है, पर छिग्वांग विंशुआ को अवॉइड कर वहां से चला जाता है। छिग्वांग के इस बिहेवियर से ऐसा लगता है कि वो हैंडसम विंशुआ से काफ़ी नाराज़ है और फिर वो ताओशाओ के पास जाकर उसे भी कोई दूसरा डिजाइनर खोज लेने को कहता है, पर ताओशाओ को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर अचानक से हो क्या गया। पर छिग्वांग उसे इसकी वजह हैंडसम विंशुआ से पूछने का कह वहां से चला जाता है और इससे ये बात तो तय हो जाती है कि छिग्वांग हैंडसम विंशुआ से इतना गुस्सा है कि उसके आसपास भी नहीं रहना चाहता। फिर हम लास्ट नाइट का फ्लैशबैक देखते हैं, जहां रियल विंशुआ को बेहोश और हैंडसम विंशुआ को होश में आया देख छिग्वांग उससे उसकी हकीकत पूछता है कि आखिर उन दोनों में से असली विंशुआ कौन है, और बताता है कि वो ग्रैंडमा के पास गया था जहां उन्होंने अपने ग्रैंडसन की फोटो दिखाई जो कि रियल विंशुआ की थी, ना कि हैंडसम विंशुआ की। पर विंशुआ को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या कहे और कैसे समझाए, तो वो छिग्वांग से इसकी वजह ना बताने के लिए सॉरी कहता है। पर छिग्वांग को ये बात हर्ट कर जाती है क्योंकि उसने अपनी लाइफ के सारे सीक्रेट विंशुआ को बता दिए और वो उसे अपना सच्चा दोस्त मानने लगा था। पर विंशुआ का उससे इस तरह सीक्रेट रखना उसे ऐसा फील कराता है कि जैसे विंशुआ ने उसे कभी अपना सच्चा दोस्त माना ही नहीं, और फिर वो गुस्से में वहां से जाने लगता है। छिग्वांग की नाराजगी देख विंशुआ उसे सच बता देता है कि उसके पास 2 बॉडीज हैं और हैंडसम विंशुआ और रियल विंशुआ दोनों एक ही इंसान हैं। पर किसी के पास 2 बॉडी होने की बात इतनी कॉमन तो है नहीं कि उसे सुनते ही यकीन हो जाए, तो छिग्वांग को भी ये सब झूठ लगता है। जिस पर विंशुआ छिग्वांग को यकीन दिलाते हुए कहता है कि जब वो बिल्डिंग से कूदा था तो ऑटोमेटिक उसकी आत्मा इस बॉडी में थी, तब से एक बॉडी सोती है तो दूसरी उठती है और रियल विंशुआ ही असली विंशुआ है। पर छिग्वांग को अब भी इस बात पर यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि हैंडसम विंशुआ उसे अपना सच्चा दोस्त नहीं मानता, इसलिए उसे अपनी प्रॉब्लम न बताकर ऐसी कहानी सुना रहा है। और ये फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाता है। फिर हम रियल विंशुआ को स्टोर में देखते हैं जो कि अपनी गलती पर पछता रहा था कि उसने डोर क्यों नहीं लॉक किया, और उसे इस बात का भी डर था कि कहीं छिग्वांग उसकी सच्चाई सबको ना बता दे। पर तभी उसे ग्रैंडमा का फ़ोन आता है जो कि उसे एक दिन के लिए घर आने को पूछती हैं। इधर हम छिग्वांग को उसके घर पर देखते हैं जो कि अभी भी काफ़ी अपसेट होता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि सेक्रेटरी जियांग ने जो फाइल छिग्वांग को दी थी उसमें विंशुआ की सारी डिटेल थी, पर वो सब रियल विंशुआ के बारे में थी, ना कि हैंडसम विंशुआ की। पर फिर छिग्वांग उन सारी बातों को याद करता है जो कि उसने हैंडसम विंशुआ और रियल विंशुआ में सेम नोटिस की थी। पर ये सब सोचकर वो और कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ये सब प्रैक्टिकली तो पॉसिबल ही नहीं था। पर तभी वहाँ सेक्रेटरी जियांग आते हैं जो कि उसे रियल विंशुआ की वायरल वीडियो के बारे में बताते हैं। पर छिग्वांग का मूड बिल्कुल सही नहीं होता, तो उन्हें विंशुआ के बारे में कोई भी बात करने को मना कर देता है। फिर नेक्स्ट डे मेंगशी क्लास में ताओशाओ से आज विंशुआ के जल्दी स्कूल से चले जाने की वजह पूछती है, जिस पर ताओशाओ उसे बताती है कि वो किसी जरूरी काम से अपने घर गया है। वहीं खड़ा छिग्वांग भी उनकी बातें सुन लेता है और कुछ सोच वहाँ से कहीं चला जाता है। फिर हम छिग्वांग को विंशुआ के फ्लैट पर देखते हैं जहाँ गेट पर लॉक लगा होता है। छिग्वांग विंडो से रूम के अंदर देखता है जहाँ हैंडसम विंशुआ सो रहा था, फिर वहाँ से चला जाता है। इधर हम रियल विंशुआ को ग्रैंडमा के पास देखते हैं जो कि अपनी फादर की डेथ एनिवर्सरी पर घर आया होता है। तभी वहाँ छिग्वांग आ जाता है जो कि रियल विंशुआ से बात करने को कहता है, तो ग्रैंडमा उन लोगों को बात करने के लिए अकेला छोड़ वहाँ से चली जाती हैं। फिर छिग्वांग रियल विंशुआ से उसके और हैंडसम विंशुआ के रिश्ते के बारे में पूछता है, पर रियल विंशुआ उससे वही कहता है जो कि हैंडसम विंशुआ ने उससे लास्ट नाइट कहा था कि वो दोनों एक ही हैं, और उसे अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए वो उसे उसके फादर की बात बताता है और साथ ही साथ वो सारी बातें बताता है जो तब हुई थी जब हैंडसम विंशुआ उसके साथ था। ये सब सुन छिग्वांग को भी उस पर यकीन होने लगता है, पर तभी वहाँ दुष्ट हूँ अपने चमचों के साथ आ जाता है और उसे देख रियल विंशुआ छिग्वांग को लेकर वहाँ से भागने लगता है। फिर हम उन दोनों को उसके चमचों से पिटते हुए देखते हैं। विंशुआ उन लोगों से छिग्वांग को छोड़ देने की रिक्वेस्ट करता है, पर वो लोग इतने अच्छे तो है नहीं, तो वो उन दोनों को ही पीटने लगते हैं। इसी बीच छिग्वांग सेक्रेटरी जियांग को फ़ोन कर देता है, पर दुष्ट हूँ उससे उसका फ़ोन छीन लेता है और छिग्वांग के अमीर होने का पता चलने पर दुष्ट हूँ उससे उसका वॉलेट भी मांगता है। पर छिग्वांग के पास सिर्फ कार्ड होते हैं, तो विंशुआ उन्हें अपने पैसे दे देता है जो कि उसने कन्वीनियंट स्टोर पे काम करके कमाए थे। पर इसके बावजूद भी वो दुष्ट हूँ उन लोगों को मारता है। पर तभी सेक्रेटरी जियांग वहाँ पुलिस लेकर आ जाते हैं, जिसे देख वो लोग भाग जाते हैं। फिर हम रियल विंशुआ को छिग्वांग की कार में देखते हैं जहां वो सो रहा था और छिग्वांग रियल विंशुआ की वही वायरल वीडियो देख रहा होता है। ये सब देख उसे रियल विंशुआ के लिए काफी बुरा फील होता है। फिर वो लोग वापस विंशुआ के फ्लैट पर आते हैं जहां छिग्वांग हैंडसम विंशुआ को जगाने की कोशिश करता है, पर रियल विंशुआ उसे बताता है कि वो ऐसे नहीं उठेगा और फिर वह पंप इनहेल कर खुद सो जाता है और हैंडसम विंशुआ उठ जाता है।
और एक बार फिर हैंडसम विंशुआ उसे थप्पड़ मारकर जगाता है। ये सब देख छिग्वांग को तो यकीन ही नहीं होता, पर सच अब उसकी आंखों के सामने था। पर फिर छिग्वांग विंशुआ को वो पंप दोबारा यूज करने से मना करता है क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट उसकी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल हैं। और फिर वह उससे दूसरी बॉडी की सोल के बारे में पूछता है, पर विंशुआ ने तो ऐसा कभी कुछ नोटिस ही नहीं किया। ये बात छिग्वांग को काफ़ी अजीब लगती है कि वो रोबोट तो है नहीं, फिर ऐसा कैसे मुमकिन है। नेक्स्ट सीन में हैना अपने स्ट्रीम की पॉपुलैरिटी और उस पर आए कमेंट से काफ़ी खुश होती है, पर तभी उसके किसी फ़ैन का मैसेज आता है जो कि उसे कुछ पैसे भी ट्रांसफ़र करता है। पैसे पाकर हैना काफ़ी खुश होती है और रिप्लाई में उस फैन के लिए वो फ्लर्टी तरीके से एक गाना गाती है। पर फिर हमें उसी फैन की एक झलक देखने को मिलती है जिसका चेहरा तो हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता, पर उसकी प्रेजेंस काफ़ी सस्पिशियस नज़र आती है। नेक्स्ट स्कूल में हैना अपने लॉकर में अपना मेकअप बैग खोज रही थी, पर उसे वो वहाँ नहीं मिलता और ताओशाओ के पूछने पर वो बताती है कि कुछ दिन पहले उसके स्टॉकिंग्स भी चोरी हो गए थे, जिस पर ताओशाओ उसे दोबारा खोजने को कहती है और उसके फ़ोन में टंगी की चैन भी नोटिस करती है। इधर वॉस्को अपने दोस्तों के साथ स्वच्छता अभियान चला रहा था, पर तभी वहाँ से हैना गुजरती है और वॉस्को के दोस्त हैना और उसके वीडियो के बारे में बातें करने लगते हैं क्योंकि उसकी वीडियो काफ़ी हद तक सीड्यूसिंग होती हैं। पर वॉस्को तो अभी भी अपने सफाई अभियान में ही लगा रहता है, जिस पर उसके दोस्त उसे थोड़ा ऑनलाइन अपडेट रहने को भी कहते हैं। तभी हैना के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वॉस्को उसकी हेल्प के लिए जाता है। इधर फुद्दू बॉस हैना को इस तरह लाइव डांस करने और हर किसी को आई लव यू बोलने के लिए गुस्सा करता है और जैसे ही हैना पर हाथ उठाने वाला होता है वहाँ वॉस्को आ जाता है और फुद्दू बॉस को ऐसी हरकतों के लिए वार्न कर हैना को वहाँ से लेकर जाने लगता है। और फुद्दू बॉस उसे रोकने की कोशिश में उसकी शर्ट खींच देता है जो कि फट जाती है और वॉस्को की पीठ पर अजीब निशान देख हैना डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। इन निशान के बारे में हमें यहाँ कुछ पता नहीं चलता और ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हैना कन्वीनियंट स्टोर के स्टोर रूम में लाइव स्ट्रीम की तैयारी कर रही होती है क्योंकि उसके स्टूडियो में कोई लीकेज की प्रॉब्लम होती है और अपने फादर के डर की वजह से वो घर पर ये सब नहीं कर सकती। रियल विंशुआ उसे रोकने की कोशिश तो करता है, पर क्योंकि उसके फादर अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर गए हैं तो इसलिए वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे बाहर निकाल देती है। इधर बेचारा विंशुआ इसी डर में होता है कि कहीं उसके बॉस यानी हैना के फादर ना आ जाएं। पर तभी वहाँ हैना के फादर आ जाते हैं और हैना को आगाह करने के लिए रियल विंशुआ उनसे तेज आवाज़ में बातें करने लगता है। पर हैना को तो कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन उसके फादर समझ जाते हैं कि स्टोर रूम में कुछ तो चल रहा है, तो वो विंशुआ को पीछे कर स्टोर रूम में चले जाते हैं। हैना उनसे सब छुपाने की कोशिश तो करती है, पर उसके फादर समझ जाते हैं कि हैना यहाँ डांसिंग वीडियो बना रही थी और फिर उसे समझाते हुए कहते हैं कि ऐसी वीडियो ना बनाया करे क्योंकि पास के बिल्डिंग की ही कुछ लड़कियाँ इसी तरह वीडियो बनाती थीं, पर उनके पीछे बुरे लोग पड़ गए थे। पर हैना को ये सब कहाँ समझ आने वाला है, तो उसके फादर उसे डांट कर घर भेज देते हैं और हैना अपना गुस्सा रियल विंशुआ पर निकाल कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हैंडसम विंशुआ ताओशाओ के लिए फ़ोटो शूट करवा रहा था और अब वो पहले से काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गया है और क्योंकि उसके और छिग्वांग के बीच के सारे डाउट क्लियर हो गए हैं तो छिग्वांग भी वापस काम पर आ गया है। छिग्वांग के वापस आने से ताओशाओ भी काफ़ी खुश होती है, पर तभी ताओशाओ को हैना का फ़ोन आता है जो कि उसे कुछ कपड़े लेकर उसके घर आने को कहती है क्योंकि उसके फादर ने घर से बाहर जाने पर रोक लगा रखी है। तो ताओशाओ छिग्वांग को फोटोशूट की जिम्मेदारी दे वहां से चली जाती है। फिर हैंडसम विंशुआ छिग्वांग को हैना के स्टोर रूम वाले कांड के बारे में बताता है। ये सुन छिग्वांग तो समझ जाता है कि ये सब रियल विंशुआ ने देखा होगा, तो वो विंशुआ से 2 बॉडी होने का एक्सपीरियंस पूछता है, जिस पर विंशुआ उसे बताता है कि अब मैं बहुत से ऐसे काम कर सकता हूँ जो पहले नहीं कर सकता था, जैसे मॉडलिंग। पर छिग्वांग उसके मजे लेते हुए कहता है कि चीटिंग भी, क्योंकि अब तक तो छिग्वांग ये समझ ही गया है कि आखिर टेस्ट के बीच में हैंडसम विंशुआ बार बार सो क्यों रहा था। तो फिर वो दोनों आपस में मस्ती करने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्द आएगा, तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।